आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी लड़की का ओव्यूलेशन टाइम स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 11 से 17 के दिन के बीच में। और इसके अंदर जो 15 दिन होते हैं ना, 15वां दिन जब स्टार्ट होता है, ये सबसे पीक पे होता है। तो इसके अंदर कौन से हार्मोन निकलते हैं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, मैं इन दोनों टॉपिक को एक साथ आपको समझाऊंगा, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, मान लो ये स्पर्म है और ये अंडा है, इन दोनों का मिलन हो गया। अब मिलन होने के बाद जो बच्चा बनता है ना, ये बच्चा फैलोपियन ट्यूब में भी बन सकता है और अंडे के ऊपर भी बन सकता है। जो फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस का जो मार्ग होता है वहां पर ही बन सकता है। बच्चेदानी के मुंह के ऊपर भी बच्चा बन सकता है, यानी इस जगह पे आके बच्चा चिपक सकता है। जो नॉर्मल बच्चा जब चिपकता है ना, तो ये यहाँ पर आके चिपकता है, इससे यूट्रस के अंदर आके चिपकता है। ये नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। यदि बच्चा इसके स्थान पर ना होके और जगह पर बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी फीटस बनना स्टार्ट हो जाता है, इससे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं? मोस्टली सबसे ज्यादा जो कारण होता है ना, ये क्लेमीडिया इन्फेक्शन होता है। क्लेमीडिया के द्वारा भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा हो रही है। और जेनेटिक भी हो सकता है, यदि किसी औरत को पहले से एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी तो उसको वापस से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये क्यों होता है? जो ओव्यूलेशन टाइम होता है ये कब होता है और 15वां दिन होता है लड़कियों के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? 15वें ही दिन ही लड़की क्यों प्रेग्नेंट होती है? और यदि आप 10 या 11 दिन से पहले यदि मीटअप कर लेते हो, तो उसमें क्या लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? और प्रेगनेंसी के दौरान या जो उसका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा था उस दौरान उसको वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि आपका कोई भी ऐसा डाउट हो या आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछना हो, तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसका एक पब्लिक ग्रुप भी है, वहां पर जाके आपको लिंक मिल जाएगा उसका, जहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो फ्री के अंदर। तो ये उसका बारकोड आप स्कैन करके मेरे चैनल पे आओ और वहां से पब्लिक ग्रुप से आप मुझसे बात कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो दो कंडीशन होती है। एक तो होता है ये एकदम व्हाइट थिक जैसा लिक्विड होता है। अब ये अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अब इसे अबनॉर्मल डिस्चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डिस्चार्ज होता है ना, ये 3-4 बीमारियों के अंदर होता है। सबसे पहले कैंडिडा एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर ये डिस्चार्ज होता है। यानी किसी को इन्फेक्शन हो जाता है जिसके अंदर हम इस कनाडा के अंदर फ्लूकनाजोल टैबलेट देते हैं 150 mg, उसमें ये सबसे ज्यादा थिक कडी डिस्चार्ज निकलता है। ये अब नॉर्मल होता है। अब जो आपके सामने इधर इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, एकदम पानी की तरह दिखाई दे रहा है, और ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अब ये नॉर्मल डिस्चार्ज होता है ना, ये 15वें दिन पर सबसे ज्यादा होता है। 15वां दिन सबसे ज्यादा पीक पे होता है। यदि इसके अंदर आपको डिस्चार्ज हो रहा है और आप अपने पार्टनर से मीटअप कर लेती हो इस दौरान, तो आप 100% प्रेग्नेंट हो सकती हो। मैं आपको बताता हूं, जैसे साइकिल्स होती है 1 से और 28 दिन की साइकिल्स होती है। आप समझना कि 28 दिन की साइकिल होती है जिसमें 7 दिन तो ब्लीडिंग होती है, पहले आपको ब्लीडिंग होती जाएगी। उसके बाद ये 8वें दिन से 10वें दिन क्या होता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर से मीटअप कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस जो पीरियड था ना 8 से 10 दिन, इसमें लड़की कभी प्रेग्नेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके बाद में जब 11वां दिन स्टार्ट होता है, 11 से और 18 या 20 दिन, जो इनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डे होता है, ये 15वां दिन होता है। 15वें दिन के अंदर लड़की 100% ही प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो हार्मोन होता है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, ये पीक पे होता है। बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर, लड़कियों की बॉडी के अंदर ये हार्मोन बढ़ जाता है, तो इसके अंदर लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। अब मैं आपको हार्मोन के द्वारा, चार्ट के द्वारा समझाता हूँ कि कैसे कैसे ये चार्ट, आपकी साइकिल का जो चार्ट होता है, ये कैसे चलता है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये आपको 28 दिन की यहाँ पर साइकिल दी गई है, जिसमें जो ये होता है ना फोलिकल फेज। अब ये फोलिकल फेज क्या होता है? ये फोलिकल फेज आपको स्टार्ट हो जाता है जब आपके साइकिल स्टार्ट होती है 1 तारीख से, और ये 8 या 10 तारीख तक फोलिकल स्टेज स्टार्ट होती है। इसमें क्या, जो अंडा है ना,
ओवरी के अंदर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी साइकिल तो आती रहती है, ब्लीडिंग होती रहती है, और जो हॉर्मोन्स होते हैं ये धीरे धीरे निकलते रहते हैं। अब जाके क्या होता है कि जो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, वहां पर एफएसएच हार्मोन होता है। ये एफएसएच हार्मोन निकलता है और सीधा डायरेक्ट जाके पीट्यूटरी पे उस पे काम करता है, ओवरी पे, अंडे पे काम करता है। अंडे पे काम करने के बाद वहां से क्या होता है कि जब ये अच्छी तरह से उस अंडे पर चल जाता है पूरी तरीके से, अंडे से एक फोलिकल थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, यहाँ पर एक फोलिकल बाहर निकलता है और ये बनाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलते ही ये जाता है ब्रेन के पास वापस से और बोलता है कि एफएसएच हार्मोन को स्टॉप कर दो, मैं निकल गया वहां से। अब एस्ट्रोजन हार्मोन वहां से क्या करता है कि ये वापस से ओवरी पर काम करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये वापस से ओवरी पे काम करता है और वहां से एक ल्यूटियल हार्मोन निकालता है। और ये जो जब ये हार्मोन निकलता है ना, ल्यूटियल हार्मोन, ये ओवुलेशन का टाइम होता है और ये निकलता है 13 से 11 से या 18 के बीच में। अब जब ये हार्मोन निकलता है तो अंडा इस प्रकार से फटना स्टार्ट हो जाता है, जो ओवरी होता है फोलिकल निकलना स्टार्ट हो जाता है छोटा छोटा उसके अंदर। अब इसके बाद क्या होता है कि एलएच हार्मोन निकल गया, उसके तुरंत 24 घंटे के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल गया ना तो लड़की का, तो समझ लेना कि उसमें इस प्रकार से ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, इस प्रकार से ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है जब, और एकदम बिल्कुल पतला सा जो डिस्चार्ज रहेगा, जैसे पानी पानी निकल रहा है, तो ये 15वें दिन सबसे ज्यादा रहेगा। इस टाइम यदि कोई लड़की मीटअप कर लेती है तो 100% वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, 100% है। अब आपका सवाल होगा, मान लो किसी लड़की ने मीटअप किया ओवरी के बाद और साइकिल्स उसकी खत्म होने वाली है। अब मान लो एक से, मैं आपको समझाता हूं, 28 दिन की साइकिल है। 28 दिन में से 1 से 10 दिन तक यदि कोई मीटअप कर लेता है तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। 10 से और 11 से सॉरी और 18 19 तक मीटअप करता है तो उसमें लड़की प्रेग्नेंट होती है, और लास्ट के 10 दिन होते हैं ना 20 से बाद, उसमें लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये मैं बीच वाला टाइम बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें ही अंडा निकलता है और 15वां दिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे, अब आपको समझ में आ गया इसमें जो पीक टाइम था उसमें लड़के ने मीटअप किया, लड़की ने, अंडा निकला लड़की का, और 15वें दिन लड़की प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा बन गया। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जो अंडा होता है ना, ओवरी होता है, फोलिकल होता है, मिल तो जाते हैं, मिलते कहां पर है, ये मिलते हैं यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का एक एम्पुला वाला पार्ट होता है, वहां पर मिलता है। अब क्या होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसे बोलते हैं कि यूट्रस में जो प्रेगनेंसी ना होके, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर होती है, अब यूट्रस के अंदर ये प्रेगनेंसी ना होके एब्डोमिनल वाले यूट्रस के ऊपर चल जाती है, ओवरी के ऊपर चल जाती है, तो ये बहुत खतरनाक होती है। इसे ही हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब इसमें लड़की आपके पास आती है तो एक तो ब्लीडिंग लेके आएगी, पेन लेके आएगी, एमिनोरिया यानी एब्सेंट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल लेके आएगी 1 मंथ से या 2 मंथ से, ऐसी कंडीशन लेके आती है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उसका एक यूरिन टेस्ट करते हो, तो बोलते हो कि आप यूरिन टेस्ट करो। यूरिन टेस्ट में पता चल जाता है कि लड़की प्रेग्नेंट है नहीं है। ऐसी दो एक किट आती है, इसके अंदर 2 लाइन, यदि 2 लाइन आती है तो लड़की प्रेग्नेंट है, यहाँ से यूरिन डाले जाते हैं। तो यदि उसमें 2 लाइन आ गई, लड़की प्रेग्नेंट है, उसके बाद डॉक्टर सोचता है कि अब उसकी हम यूएसजी करते हैं, यूएसजी अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट के ऊपर डाल के, पेट के ऊपर अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें यदि सेक दिखाई देता है, बच्चे की हार्ट रेट दिखाई देती है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी, एक प्रोब होता है जो उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर डाला जाता है, उससे पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कहां पर है। यदि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है तो नॉर्मल कंडीशन है, यदि यूट्रस के बाहर है तो बेकार कंडीशन में। इसमें औरत की जान भी जा सकती है यदि समय से हम उसे नहीं उठाएंगे। तो डॉक्टर दवाइयों देके और सर्जरी के द्वारा, लेप्रोटोमी के द्वारा ये हम उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी निकाल सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हटाने के बाद तुरंत, ऐसा नहीं कि हम अगले मंथ से आपका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो लड़की को पीरियड आने में 2-3 मंथ का टाइम लगता है, क्योंकि उसका यूट्रस पहले तरह आने में 2-3 मंथ का टाइम लगता है। उसी प्रकार जैसे डिलीवरी हो गई,
डिलीवरी होने के बाद 1 साल के बाद 8 महीने के बाद उसका पीरियड आता है। या कोई लड़की अपने बच्चा गिरा ली, एमटीपी करा ली, बच्चा नहीं चाहती, उसके बाद भी उसे पीरियड आने में टाइम लगता है। और जब कोई औरत एमटीपी कराती है ना, बच्चे को निकलाती है, तो उसकी जो पहले जो साइकिल्स आती थी नॉर्मल 28 दिन की साइकिल आती थी, तो उसकी साइकिल भी चेंज होती है और कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जो उसका पीक वाला टाइम होता है जिसमें उसको वाइट डिस्चार्ज होता था पानी जैसा, ये होना बंद हो जाता है। अनेक सारे फैक्टर मैटर करते हैं लड़कियों की बॉडी के अंदर, क्योंकि ये साइकिल्स से बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है। क्योंकि यदि हम गोलियों से और सर्जरी बार बार करा रहे हैं तो ये हमारे यूट्रस को बेकार कर सकती है, क्योंकि यूट्रस के अंदर एक लेयर होती है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है। ये यूट्रस है, एक एंडोमेट्रियम लेयर बनती है यूट्रस के अंदर। यदि हम इसे बार बार निकालते हैं, बार बार हटाते हैं दवाइयों के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, तो ये है ना यहाँ पर बनना बंद हो जाती है, बहुत कम बनती है। इस वजह से लड़कियों को पीरियड आना बंद हो जाते हैं और मोस्टली कॉम्प्लिकेशन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। यदि आपका कोई भी ऐसा डाउट हो ना, तो चैनल पे आके, इस टेलीग्राम पे आके जरूर मुझसे बात करना। ये मेरा चैनल है, इस पर आपको पब्लिक ग्रुप का जो चैनल है ना, उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पे आके मुझसे बात करो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।